ओवैसी साहब नमाज पढ़ते हैं और क्या रोज पढ़ते हैं या जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं? अब मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। नमाज आप पे फ़र्ज है और नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर आप सफ़र में रहते हैं यानी 70 किलोमीटर्स के ऊपर जा रहे हैं तो नमाज कम हो जाती है। अगर आप बीमार भी है तो आप लेटे हुए हैं तो आप इशारों से पढ़ सकते हो। तो नमाज इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, और पढ़ना फ़र्ज़ है और सबको पढ़ना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। और मस्जिद वगैरह जा पाते हैं? हाँ, मस्जिद जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं। मौका मिला मस्जिद बराबर जाते हैं, नहीं मिला तो जहाँ है वहाँ पढ़ लेते हैं। ओके, मैं पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। बाकी कुछ और एक सवाल हैं आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए, हाँ। बाद में पहले राजनीति पर आते हैं। देश के हालात ओवैसी साहब, क्योंकि आप लगातार कई सालों से कह रहे हैं वही जो इंडिया अलायंस कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद और हाल में जो 2-3 चुनाव हुए उसमें भी एनडीए को बहुत बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में मिली। अभी भी आप मानते हैं कि देश के हालात बुरे हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहा है? देश को जो जिनको सत्ता मिली है वो देश को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आप देख लीजिए। आप महाराष्ट्र की मिसाल देते हैं, वहाँ पर उनका एक मंत्री है, वो कहता है ईवीएम एवरी वोट मुल्ला। अब वो मंत्री है और उससे पहले उन्होंने कई हेट स्पीचेस दिए, उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई। तो जो लोग सत्ता में हैं और उन्हीं के लोग इस तरह की बकवास बकते हैं तो उनके खिलाफ कानून काम नहीं करता है। तो इससे आप पुलिस में या लॉ एंड ऑर्डर में कितना कॉन्फिडेंस आप पैदा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर संभल की मिसाल दूंगा। वहां के जो सीओ साहब है वो एक रिलीजियस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वर्दी पहनकर। आप बताइए फिर इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? ये आम आदमी को इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस लॉ एंड ऑर्डर में? आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट से एक पास एक्ट है, मगर कोई भी लोअर कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कुछ ऑर्डर ला लेता है। तो कोर्ट्स क्यों नहीं पार्लियामेंट के कानून को, लोअर कोर्ट्स खास तौर से पार्लियामेंट के इस लॉ को क्यों नहीं मान रही है? लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है और उसको मानना कोर्ट्स का काम है। अगर कोर्ट्स के पास कोई जाता है कि नहीं ये गलत है तो कोर्ट तय करे, मगर वो लॉ है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। पंजाब में आप देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके बड़े नेता। क्यों वहाँ पर उनको बैठना पड़ा? अगर वहाँ की किसानों को अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर अगर भरोसा होता तो वो बैठते नहीं थे। तो वो भी एक हमारी डेमोक्रेसी की एक कमजोरी नजर आ रही है वहां पर। मतलब आप लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं आपको एक जनरल, आप देश की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे किसानों की तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, आपने लोअर कोर्ट्स का जिक्र किया। आपको लगता है लोअर कोर्ट्स भी गलत कर रही हैं और किसी के प्रभाव में काम कर रही हैं? क्या आपका आरोप ये है? मेरा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं? हाँ, मेरा सिर्फ मानना यह है कि जब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, तो लोअर कोर्ट्स को उस कानून को मानना चाहिए। और अगर कोई उस कानून को चैलेंज कर रहा है तो बिल्कुल कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। मगर जब आप उस कानून को रखते हुए आप इस तरह का अगर कोई ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? देखिए, हमारे देश में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैं अपना काम करूंगा, कोर्ट अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कमजोर होती जा रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।